भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की बीमारी कोई नई नहीं है। ये पहले भी देखा गया, आज भी देखा जा रहा है और कल भी देखा जाएगा। लेकिन रामविलास पासवान बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं और इसका ऐलान वो जल्द ही कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की पासवान से ये दोस्ती बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही है। बीजेपी लोजपा गठबंधन को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फैसला लिया है कि हमारे विकल्प खुल गए हैं। अभी तक विकल्प हमारा खुला नहीं था, विकल्प हमारा खुल गया है। और उसमें जहां तक आपने कहा कि भाजपा के संबंध में कहा, तो पार्टी में जो सदस्यों की राय थी उसके विपरीत हमारे विकल्प खुल गए हैं। अभी तक विकल्प हमारा खुला नहीं था, विकल्प हमारा खुल गया है। और उसमें जहां तक आपने कहा कि भाजपा के संबंध में कहा, तो पार्टी में जो सदस्यों की राय थी उसके विपरीत में भी नहीं थी। कांग्रेस और आरजेडी से मोह भंग होने के बाद एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान एनडीए की राह पर चल पड़े हैं। पासवान ने बीजेपी के साथ जाने के साफ संकेत दे दिए हैं। हमने कहा कि यस, दैट विकल्प इज आल्सो ओपन। खबरों की माने तो बिहार में एलजेपी बीजेपी में 7 सीटों पर सहमति बन गई है और 8वीं सीट पर भी अभी बातचीत चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान की गुरुवार को बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में गठबंधन और सीटों पर फाइनल मोहर लग जाएगी। दिल्ली में डील अभी फाइनल नहीं हुई कि इससे पहले ही पटना में गठबंधन पर विरोध की आवाजें उठने लगी। पार्टी के कुछ नेता इसे फायदे का सौदा नहीं मान रहे। मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी सारी बात आला कमान से बता दिया है, क्या फायदा क्या नुकसान, ये सारी बातों को रख दिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व तो विवेकपूर्ण है, वो निर्णय लेंगे, उचित समय पर मुझे लगता है निर्णय लेंगे। और हम लोगों ने स्पष्ट बता दिया है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी अकेले भी लड़ेगी तो हम 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के झोले में देने के लिए कृत संकल्पित है। एलजेपी से गठबंधन की मुखालफत सबसे पहले बीजेपी विधायक अश्वनी चौबे ने की थी, लेकिन अब बिहार बीजेपी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद लगाए बीजेपी नेताओं में इस गठबंधन से मायूसी है। अश्वनी चौबे और सीपी ठाकुर के बाद महनार से विधायक अच्युतानंद सिंह ने भी गठबंधन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अरे ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। दूसरी ओर एलजेपी बीजेपी की दोस्ती को लेकर आरजेडी और जेडीयू में भी खलबली है। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से पासवान को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू भी अंदरूनी तौर पर बीजेपी और एलजेपी में तालमेल की कोशिशों को नाकाम करने में जुटी हुई है। लगभग पर हम बात नहीं करते हैं। हमारा खुला हुआ माइंड, रामविलास जी या पासवान जी, सांप्रदायिकता हमारा टारगेट है रोकना, और हमारा लगातार प्रयास आप लोग जानते हैं है। और हम लोग बुझा ही सकते हैं, कोई नहीं मानेगा तो आदमी लड़ेगा, सब सीट पर लड़ेगा। बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता होने वाला है। तो रामविलास पासवान जी इस बात के लिए मशहूर थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ स्टैंड लेने में, या खास करके बीजेपी या उनके लीडर के खिलाफ स्टैंड लेने में। तो ये अपने आप में एक, जिसको नहीं कहते हैं विचित्र किंतु सत्य, तो एक विचित्र है लेकिन एक सच्चाई के करीब ये बात आ गई है। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे खुद श्री रामविलास पासवान जी, हम लोग कौन होते हैं इंटरप्रेट करने वाले। लोकसभा चुनाव के लिहाज से फिलहाल बिहार ही राजनीति का केंद्र बन गया है। आरजेडी और जेडीयू के बीच पहले से ही घमासान मचा है। ऐसे में बीजेपी एलजेपी की दोस्ती की खबर ने सारे सियासी समीकरण बदल दिए हैं। आरजेडी और जेडीयू को इस दोस्ती का परवान चढ़ना नागवार गुजरा है, तो बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। तो राजनेता भले ही अपना पाला बदल लें अपने फायदे नुकसान के मद्देनजर, लेकिन जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। आप सोचिए, एक व्यक्ति अपने सिद्धांत और अपने पार्टी की विचारधारा की हर सार्वजनिक मंच पे कस्में खाता है, लेकिन वो सिद्धांत और विचारधारा राजनीतिक फायदे के लिए पल भर में बदल जाती है। और भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण कई बार सामने आए हैं। जीरो आवर पे आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं अफजल अब्बास साहब, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे हिलाल अहमद साहब,
और मेरे साथ उदित राज साहब, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से वो ज्वाइन हुए हैं। उदित राज साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में आकर? वार्तालाप 2-4 महीने से चल रही थी। अच्छा महसूस कर रहा हूं यहां पर आकर के। यहां पर ज्यादा कुछ योगदान समाज और देश के लिए दिया जा सकता है। ये जो गुजरात में आपने कई कांग्रेस विधायक तोड़ दिए हैं, आपको लगता नहीं है इससे आपको थोड़ा खराब लगता हो? इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। तोड़फोड़ की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, कोई अपने आप अगर आता है तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को क्यों बनाया जाता है? कांग्रेस रोके अपने लोगों को, जब उनके रोकने से रुक रहे हैं तो दोष हमारे ऊपर क्यों मढ़ा जा रहा है? तो कांग्रेस के ऊपर दोष होना चाहिए कि अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हो। आपकी पार्टी में ऐसा क्या आकर्षण है कि लोग खुद पे खुद आपके पास चले आ रहे हैं? नहीं, आकर्षण है, नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण है। भारतीय जनता पार्टी का हाल में बहुत सारे बदलाव आए हैं, खासतौर से दलितों आदिवासियों के प्रति उनका जो रुझान है बहुत सकारात्मक हुआ है जी। और इस देश में अराजकता की राजनीति एक तरफ पनप रही है, जो आम आदमी पार्टी के माध्यम से विदेशी शक्तियां जो लगी हुई हैं देश को अस्थिर करने के लिए। चलिए उदित राज साहब, मैं हिलाल अहमद साहब को भी ले आता हूं। हिलाल अहमद साहब, ये जो तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो जेडीयू करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, आपको लगता है इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हो रहा है? देश के लोकतंत्र का एक बुरा मैसेज लोगों पे जा रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर तोड़फोड़ की राजनीति होती है तो चाहे कोई भी करे राजनीतिक दल, वो ठीक नहीं है। वो किसी भी तरह से ठीक नहीं, ना नैतिक रूप से ठीक है। और जनता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं उनको वो अपना वक्त आने के ऊपर सही मैसेज भेजे और कहे कि उनको ये चीज पसंद नहीं है। अब रामविलास पासवान जी का जहां तक कि वहां जाने का सवाल है, अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है, ना ही ये अभी तय है कि वो वहां जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि वो जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि रामविलास पासवान साहब जो है हमेशा बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी कहते रहे हैं और लगातार उसका विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसे समझ लिया। देखिए, वो क्यों जा रहे हैं अहमद साहब? वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसे समझ लिया, ना मैं 9 में हूं ना मैं 90 में हूं, तो मैं ऐसी पार्टी के गठबंधन से क्या करूंगा? यानी आपने उन्हें भाव ही नहीं दिया। देखिए, यहां के अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो दो चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो इसके अंदर यह स्पष्ट होती है कि वो इस वक्त एक मौका परस्त पार्टी की तरह से है। उनको किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना है। उनको शायद ये बात मालूम है कि बिहार में उनके पास जमीन नहीं है। वो खुद अपने बल के ऊपर कहीं कोई भी अपना विधायक या अपना कोई सांसद नहीं जिता सकते। उनको कोई ना कोई राष्ट्रीय पार्टी चाहिए। मौका परस्त तो आप लोग। दूसरी एक बात यह है कि रामविलास पासवान साहब को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जहां तक कि इसका सवाल उठता है मौका परस्त है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या हमने मौका परस्ती की है, इसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सा मौका परस्ती का कार्य किया है। आपको बताता हूं, रामविलास पासवान जी का जहां तक सवाल उठता है, उदाहरण दे देता हूं ना। जब उत्तराखंड में विजय बहुगुणा आए थे, उन्होंने बीजेपी के विधायक को अपने साथ जोड़ा येन केन प्रकरण से, और फिर सितारगंज की सीट से चुनाव लड़कर वो विधानसभा में पहुंचे। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, बात वही हो गई कि अगर आप इसको तोड़फोड़ की बात कहते हैं तो ये बात गलत है। लेकिन अगर वो स्वयं जो जीते हुए विधायक है वो अगर छोड़ करके आता है और कांग्रेस की टिकट के ऊपर लड़ करके यहां के आता है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई आप तोड़फोड़ नहीं कह सकते और ना ही आप इसको मौका परस्ती कह सकते। ऐसा कभी होता है? ऐसी क्या बात है कि मैं इसमें बोलना चाहता हूं, ऐसी क्या बात है? कांग्रेस तो बहुत ज्यादा लोगों को तोड़ती रहती है। जैसे राजस्थान में पहले जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, सारे के सारे तोड़ करके मिला लिया कांग्रेस ने। उत्तराखंड में भी यही किया। तो जहां बन पाता है कांग्रेस भी तो करती रहती है। सब यही कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा सिद्धांत नहीं रही। अफजल अब्बास साहब,
जेडीयू ने भी ये टैक्टिक सीख ली है कि दूसरे पार्टी के लोगों में कैसे सेंध मारी कांग्रेस के जाती लिए है। बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम आप पे आरोप लगाया कि नीतीश क्यों कुमार नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी को के लिए बात सही है, कांग्रेस भी तोड़फोड़ करती रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप ये बताएं कि जेडीयू की तरफ से किसी की पहल हुई है तोड़ने के लिए, कोई बयान आया, ये कोई आपके सबूत है? नंबर एक, जब आपके 13 विधायक 14 तारीख को ही लिख के विधानसभा में स्पीकर को देते हैं और सिग्नेचर साफ मिलता है कि सही है, स्पीकर का भी बयान आ गया है कि ये जो मैंने किया, मैं कानून के दायरे में किया, संविधान के दायरे में किया, अगर इससे 9 वापस आते हैं मैं इस पर विचार करूंगा, फिर देखूंगा, और संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में मैंने काम किया। संविधान के दायरे से क्या ये जनता के साथ ठगी नहीं है? लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के आते हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप अपना पाला बदल देते हैं। अरे ये सरेआम जनता के साथ धोखा है, कोई दो राय नहीं। भट्ट साहब निकाल ये तो मैं, आप ये बताएं कि मैंने कभी कहा, पार्टी ने कभी कहा क्या? उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे अलग बैठने की जगह दी है, उसकी उन्होंने मांग की है। इसमें जेडीयू का और नीतीश कुमार का क्या सवाल आता है? अगर कोई आप आना चाहता है, जैसे 9 आदमी, जैसे आपके टीवी चैनल पे आ रहा है कि 9 आदमी वापस आ गए और 4 या 5 रुक गए, वो 4-5 क्यों रुक गए? कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में खामियां थी, लालू यादव जी के नेतृत्व में, या उनसे लोग बजदन हो गए थे विधायक लोग, या फिर वहां वो कमांड नहीं कर पाते, इस वजह से लोग हुए। सवाल यह है, कोई आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़के आया है और वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जेडीयू या बीजेपी में चले जाए तो ठगा कौन महसूस करेगा? जनता। मुझे एक और रिपोर्ट दिखाने दीजिए। मैं इस बात पार्टियों को दोष देने के बजाय बात यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए नैतिकता का, विचारधारा का। नहीं, ये कानून बनना चाहिए। मैं आऊंगा उदित राज साहब, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में बना था, उसने पॉलिटिकल सुधार के लिए जो रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि अगर कोई आयाराम गयाराम की स्थिति में आता है, अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जाता है, तो उसे दोबारा जनता के बीच जाकर जनादेश प्राप्त करना होगा, तो इससे ये चीजें रुकेंगी। बहरहाल, सियासत में बगावत की दूसरी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं वो घमासान जिसने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर दिया है। केजरीवाल ने जिस रफ्तार से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, उसी तेजी से उनकी पार्टी में नाराजगी के सुर भी उठने लगे और इस गुस्से के दबाव में केजरीवाल भी अब झुकते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे से नाराज थे। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं देगी, लेकिन जैसे ही राखी बिडलान को टिकट मिलने की खबर आई तो ये नाराज कार्यकर्ता अनशन पर बैठ गए और इसी विरोध के चलते केजरीवाल को आखिरकार ये ऐलान करना पड़ा। नहीं सर, विधायक को तो नहीं देंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज की ये एक पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि टिकटों की इतनी मार हो रही है आम आदमी पार्टी के लिए। केजरीवाल के इस ऐलान का सीधा मतलब है कि ना तो राखी बिडलान और ना ही केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही विधायक हैं। केजरीवाल ने इस बगावत की एक वजह को खत्म कर दिया, लेकिन नाराजगी के दूसरे कारण अब भी केजरीवाल के सामने मुंह उठाए खड़े हैं। लोकसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर देश भर में आप कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नागपुर में अंजलि दमानिया, मुंबई में मीरा सान्याल और चंडीगढ़ में एचएस फुल्का को उम्मीदवार बनाने का पहले ही विरोध हो रहा है। वहीं कुछ कार्यकर्ता एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन न होने के भी आरोप लगा रहे हैं। हनुमान रोड में उनका दफ्तर 2-3 दफा गया, उनसे मिलने की कोशिश की, अगर भाई ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया था, हमारा इंटरव्यू करो, हमारी बात सुनो, हमारी सारी करो, तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया, ये कहा भी अपने आप आ जाएगा। और 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उन्होंने एक कैंडिडेट जर्नलिस्ट था जो जागरण में, जर्नैल सिंह का टिकट वेस्ट दिल्ली से, जहां से मैंने भी अप्लाई किया था, अप्लाई कर दिया, अनाउंस कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने टिकट प्री डिटरमाइंड कर रखे थे, किसी को टिकट इस प्रोसेस के थ्रू देना नहीं था। अरविंद केजरीवाल की नजर अब राष्ट्रीय राजनीति पर है, लेकिन घर के अंदर मचा ये घमासान केजरीवाल के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही पारदर्शिता का दम भरते आए हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की कथनी और करनी में आए फर्क पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ तेजस्वी जोशी,